सीता जी के इस रोम रोम से अनेक अनेक पार्वती, अनेक अनेक लक्ष्मी और अनेक अनेक ब्रह्मानियों का जन्म होता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो पार्वती जी छोटी हो गई। प्रश्न पूछ सकता है कोई, लक्ष्मी जी छोटी हो गई? बोले ऐसा नहीं है भाई। सीता के चरण से, सीता के हृदय से, सीता के भाव से, सीता के प्रभाव से अगणित उमा, रमा और ब्रह्मानी का उदय इसलिए हुआ है क्योंकि सीता क्या है? प्रकृति है। सीता प्रकृति है, इस धरती की सुता है। जब धरती ही नहीं रहेगा तो कोई पैदा कैसे होगा? यह भाव है इसका, इसलिए लोग पैदा हुए हैं। क्यों? आपने मधु कैटभ का नाम सुना होगा, नवरात्रि में सुनते होंगे। मधु कैटभ एक राक्षस था, इतना वह ताकतवर था। त्राही त्राही जब मचाना बजाते रहिए तो हुआ क्या? विष्णु जी जब प्रलय आया, जगत जननी महामाया जो हैं, महामाया देवी ने वहां पर जाकर के पहला दुर्गा सप्तशती के पहले श्लोक में है, आप देखिएगा, पहले अध्याय में है। अंतिम पैरा पे जाएंगे, आखिरी पृष्ठ पे जाएंगे तो लिखा होगा कि उन्होंने वहां पर ऐसी माया रची कि विष्णु जी को कह रहा है मधु कैटभ, वर मांगो, वर तुम्हें क्या चाहिए? बोले मधु कैटभ, तुम्हारी मृत्यु ही दे दो मुझे। चारों तरफ प्रलय था, तो प्रलय जब हुआ तो विष्णु जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें अपना मृत्यु तो देता हूं विष्णु जी, परंतु मेरा जो मृत्यु है सूखे स्थान पे नहीं, सूखे स्थान पर होगा। क्यों? चारों तरफ प्रलय हो चुका था, जल ही जल था, तो उसको लगा कि यहां सूखा स्थान तो आएगा ही नहीं। पर वाह, विष्णु जी ने अपनी माया से अपने शरीर को बड़ा किया है और मधु कैटभ को पकड़ा है और पकड़ करके अपने जंघे पे रखा है और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था सूखे स्थान से। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। उस मधु कैटभ के मेद से मेदिनी पैदा हुई, मेदिनी धरती। तो क्या मधु कैटभ के मेद से पैदा होने के लिए इस धरती को पहचानते आप लोग तो अच्छा कहलाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए जगत जननी सीता को धरती की बेटी के रूप में अवतरित होना पड़ा, ताकि इस धरती की पहचान मधु कैटभ के नाम से ना हो। एक और मैं आपको एक भाव दे देता हूं। नरकासुर का नाम सुना है आप लोगों ने, श्रीमद् भागवत में सुनते होंगे। द्वापर में जाकर के कृष्ण जी ने उनका वध किया है और 16,000 रानियों को जो कैद करके रखा था छुड़ा कर लाया और अपनी रानी बनाया नरकासुर। वह नरकासुर एक बार पृथ्वी को लेकर के, हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर के जा रहा था, तब वराह रूप में देखे हैं विष्णु जी हिरण्याक्ष को। अरे ये तो पृथ्वी ही लेके जा रहा है, और उसे रोके हैं और उसको सजा दिए हैं हिरण्याक्ष को। और जब उसको अपने दांतों से दबाकर पृथ्वी को वराह जी, विष्णु जी जा रहे थे, तो उन्हें इतना, यह जो धरती है इतनी खूबसूरत लगी कि उन्हें थोड़ा सा प्रेम आ गया उस धरती पर। तो विष्णु जी से उस प्रेम की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। थोड़े से अपवित्रता के भाव के कारण उस पृथ्वी से जो पैदा हुआ बच्चा, उसका नाम था नरकासुर। तो आप लोग बताइए कि नरकासुर की मां के रूप में इस पृथ्वी की पहचान होती तो क्या अच्छा लगता? नहीं। इसीलिए जगत जननी सीता का अवतरण धरती से हुआ। बोलिए जगत जननी सीता की। यह उसके अंदर छिपा हुआ रहस्य। तो और कौन है फिर आगे? और कौन कौन पैदा हुए सीता जी से? भृगुटी विलास जासु जग होई, भृगुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, राम बाम दिसि सीता। और सुनिए, मातृशक्ति आप लोग हैं, ब्रह्मा को पैदा करने वाले आप लोग हैं, विष्णु को पैदा करने वाले
आप लोग हैं शंकर को पैदा करने वाले। प्रमाण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस ते नाना। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस